ओके, आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड सेकंड टॉपिक है फंक्शन के बेसिक्स। तो पहले ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट है। जो लूप्स यूज करते हैं तब कभी कभी कुछ कंडीशन होता है जहाँ लूप से हमको निकलना होता है, लूप खत्म होने से पहले ही। जैसे सोचिए फॉर i equals to 0, i less than 20, i plus plus। ऐसे आप एक एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ए आई आपका एरे एलिमेंट है, अब प्रिंट करेंगे आई को। ए आई को प्रिंट कर रहे हैं, पर अगर ए आई का वैल्यू कुछ सोचिए ए आई का वैल्यू अगर 50 हो तो आपको अरे स्टॉप कर देना है, उसके बाद और कुछ प्रिंट नहीं करना है। वो कैसे करेंगे? तो हमको लगाना पड़ता है ब्रेक स्टेटमेंट। इफ ए आई इक्वल्स 50, हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है? इसके बाद अरे से डायरेक्ट इधर आ जाए, इसके बाद कुछ ऊपर और कुछ इवेलुएट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल फॉर लूप में क्या होता है? नॉर्मली हम जो फॉर लूप लिखते हैं, पहले एक इनिशियलाइजर रहता है, फिर कंडीशन रहता है, उसके बाद एक्शन रहता है। और ये लूप के अंदर चलता है, अंदर कुछ भी कोड रह सकता है। अब नॉर्मल लूप में क्या होता है? पहले इनिशियलाइज होता है, उसके बाद लूप फॉलो होता है, उसके बाद एक्शन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, उसके बाद फिर से लूप होता है। पर अगर यहाँ पे एक कुछ कंडीशन के बाद इफ सम कंडीशन, इसके बाद ब्रेक रहे, अगर कुछ कंडीशन के बाद ब्रेक रहे तो क्या होगा? पहले इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगा, फिर लूप के अंदर जाएगा, उसके बाद फिर से एक्शन होगा, उसके बाद फिर से कंडीशन होगा, लूप के अंदर जाएगा। अब अगर ये कंडीशन मैच कर जाए, ये कंडीशन अगर मैच हो जाए तो क्या होगा? ब्रेक स्टेटमेंट में जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट पे जाने के बाद क्या? लूप तो यहाँ पे वापस नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, उसके जगह क्या होगा? डायरेक्ट ब्रेक के बाद यहाँ पे आ जाएगा लूप के एंड में, उसके बाद जो भी कोड हो वो फॉलो होगा। ब्रेक स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। एक एरे ले लेते हैं, इंटीजर एरे, जिसका साइज है 10। इसको फुल फिल करेंगे। इसको फिल करेंगे कब तक? जब तक एरे फुल नहीं हो जाता है, 9 तक। अब हमको इसका आउटपुट देना है।
आउटपुट दे रहा है इफ AI का वैल्यू हो जाता है 50 तो हम यहाँ से ब्रेक करके निकल जाएंगे। ब्रेक मतलब लूप के बाहर चले जाएंगे। लेट्स सी, पहले 50 नहीं देंगे फर्स्ट टाइम। सारा प्रिंट हुआ 10 20 30 40 56 50 नहीं था 60 70 80 सारा प्रिंट हुआ। कोई स्पेस नहीं दी थी इसलिए स्पेस लेके नहीं प्रिंट हुआ। पर अगर हम अब एरे में अगर हम अब 50 इनपुट दें, फर्स्ट 10 और 20 देते हैं, उसके बाद 50 देंगे, उसके बाद 30 40 60 70 50 90 100। देखिए 10 20 50 तक आया, उसके बाद और कुछ प्रिंट नहीं होगा, 50 में आके ब्रेक हो जाएगा, मतलब फॉर लूप के बाहर निकल। अब अगर इसके जगह अगर नेस्टेड रहता, मतलब बाहर एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक और फॉर लूप है, तब ये ब्रेक क्या करता, ये ब्रेक स्टेटमेंट इनर फॉर लूप के बाहर लाता, पर आउटर फॉर लूप फिर से चलता रहता। दो फॉर लूप के बाहर करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्रेक करने के पहले कुछ एक वेरिएबल ले लेना पड़ता है इस फॉर लूप के अंदर, फ्लैग ऐसा कुछ जिसको 0 करके रखता है। ये ब्रेक होने से पहले फ्लैग को 1 कर देता है और यहाँ पे चेक करते हैं इफ फ्लैग इक्वल्स 1, ऐसा हम दो फॉर लूप के बाहर निकल सकते हैं ऐसे प्रोपागेट करके। पर अगर सिर्फ एक ब्रेक स्टेटमेंट रहा तो ये एक ही फॉर लूप के बाहर निकले, दो फॉर लूप के बाहर नहीं निकले। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी कुछ फॉर लूप जैसा ही है, बट थोड़ा सा अलग। कंटिन्यू में क्या होता है, ब्रेक में जैसे फॉर लूप के बाहर निकल जाता है, कंटिन्यू में वो लूप हम छोड़ देते हैं, फिर से फॉर लूप के ऊपर चले जाता है। जैसे सोचिए आपके पास एक फॉर लूप है, इनिशियलाइज किया, कंडीशन और एक्शन, यहाँ पे कुछ कोड है और भी कुछ कोड है। इसके बाद एक इफ स्टेटमेंट देके कंडीशन लगाया हुआ है, इसके अंदर कंटिन्यू और फिर इसके बाद कुछ और कोड। अब क्या होगा, अब पहले तो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, उसके बाद ये सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। अब सोचिए कंडीशन 2 फॉल्स आया, मतलब इफ के अंदर नहीं जाएगा, तो ये इफ स्किप होके यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर लूप से एक्शन में जाएगा, एक्शन से फिर से कंडीशन में आएगा, कंडीशन चेक होगा, फिर से यहाँ पे जाएगा,
अब सोचिए ये लूप ट्रू, ये इफ कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब इसके अंदर जा रहा है। अब क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ब्रेक में जैसे लूप के एंड में आ रहा था, कंटिन्यू में क्या होगा, ये नहीं होगा। कंटिन्यू में क्या, डायरेक्ट यहाँ से इसके नीचे जो कोड है सब कुछ स्किप होके फिर से एक्शन में चला जाएगा। ये सारा कोड क्या हुआ, ये सारा कोड क्या हुआ, स्किप हो गया। ये है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ये आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कंटिन्यू का। सोचिए हम पहले प्रिंट नहीं कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एंड में। एंड में प्रिंट कर रहे हैं। अब पहले क्या होगा, पहले एक एक करके सारा प्रिंट होते होते जाएगा। जब भी 50 मिलेगा तब यहाँ पे वो वाला स्किप होके फिर से यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। करके देखते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 दिए। देखते हैं। 10 प्रिंट हुआ, आ रहा है फॉल्स, ए आई नॉट इक्वल्स टू 50, ए आई इक्वल्स टू 10। 10 प्रिंट हुआ, फिर आया 20, 20 प्रिंट हुआ, 30, 30 प्रिंट हुआ, 40, 40 प्रिंट हुआ। 50 में क्या होगा, इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू के बाद क्या है, प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट लूप के ऊपर जाएगा। डायरेक्ट लूप के ऊपर जाके आई प्लस प्लस फिर से हो जाएगा, मतलब 50 स्किप हो गया, फिर 60 70 80 90 100 फिर से नॉर्मली चलता रहेगा। अब इसको अगर हम करें एक और, आई इक्वल्स 8, अब हम अगर सेम इनपुट करें, अब आई इक्वल्स 8 कब होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 90 में आई इक्वल्स 8 होगा। अब देखिए 10 20 30 40 नॉर्मल प्रिंट हुआ, 50 में क्या हुआ, कंटिन्यू होगा, 50 में प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर 60 70 80 फिर से नॉर्मल हुआ, फिर क्या हुआ, 90 में आई इक्वल्स 8 होगा, तब फिर से कंटिन्यू होगा, प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जब घूम के आया आई इक्वल्स 9 था, ए आई इक्वल्स 50 भी नहीं, आई इक्वल्स 8 भी नहीं, स्किप हो गया, प्रिंट आया, प्रिंट में 100 प्रिंट। यह ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। कोई डाउट है किसी को अभी तक? फिर बढ़ते फंक्शन के साइड। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस एक कोड सेगमेंट होता है जो आप बार बार कॉल कर सकते हैं।
मतलब सोचिए आपके पास कोई एक्सपोनेंशिएशन का फंक्शन नहीं है, मतलब एक्स टू द पावर के करने का कोई फंक्शन नहीं है आपके पास। तो आप एक जहां जहां आपको ऐसा एक्स टू द पावर के करना है, आप तो बार बार फॉर लूप नहीं लगा सकते। तो आप क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। ये आप उस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तब वो फंक्शन क्या लेगा, एक्स लेगा, के लेगा और आपको एक वैल्यू वापस देगा, वो है एक्स टू द पावर के का वैल्यू। सी में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, और ब्रेस ओपन करके इसके अंदर फंक्शन का कोड लिखा जाता है, और एंड में रिटर्न स्टेटमेंट रहता है जो कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप है डेटा टाइप। सिंपली रिटर्न टाइप एक डेटा टाइप है। फंक्शन का बेसिक काम क्या है, फंक्शन का बेसिक काम है फंक्शन को कुछ देंगे, आप फंक्शन को कुछ देंगे, फंक्शन आपको कुछ देगा, रिटर्न करेगा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके। अब ये जो आपको रिटर्न कर रहा है फंक्शन, फंक्शन ये ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको जो रिटर्न कर रहा है वो भी डेटा है, उसका कुछ टाइप होगा। उस टाइप को हम फर्स्ट फंक्शन के यहाँ पे लिखते हैं, वो होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप है ये। उसके बाद फंक्शन को किसी तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आप कॉल कर रहे हैं, वो है ये, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स का नेम्स भी आइडेंटिफायर्स है, फंक्शन के नेम्स भी आइडेंटिफायर्स है। और ये आर्ग्यूमेंट्स है आप फंक्शन को जो दे रहे हैं, आप फंक्शन को जो भी पूछ रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट्स। और फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। एक सिंपल फंक्शन देखते हैं, वो पावर का फंक्शन देखते हैं फर्स्ट। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, सी में हमेशा फंक्शन का ऊपर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। उसको उसमें क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम देते हैं पावर, और उसके अंदर जो आप आर्गुमेंट्स देंगे उनके डेटा टाइप्स। दो आर्गुमेंट्स देने हैं हमको, इंट कॉमा इंट, और उसके एंड में एक सेमीकोलन देना। आपको ऊपर बस इतना लिखना है, यह है फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन का जो डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं फंक्शन, ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन नहीं किया अभी तक। अब नीचे जो होगा आएगा वो है फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हम एक्चुअल फंक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं। ये क्या क्या आर्गुमेंट लेगा, इंट, एक तो लेगा वैल्यू, दूसरा लेगा इंट पावर। यहाँ पे जो जो वैल्यूज आप दे रहे हैं उसका डेटा टाइप्स भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो वैल्यू और पावर देगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, और एक और ले लेते हैं आई।
ये और एंड में आंसर को रिटर्न करना है। ये स्टेटमेंट क्या करेगा यहाँ पे, अब अगर हम फंक्शन को कभी भी कॉल करें, हम यहाँ पे जब फंक्शन यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पे ले लेते हैं दो वेरिएबल्स ए और बी, उनको स्कैन कर लेते हैं यूजर से। अब हमको क्या प्रिंट करना है, पावर ए और बी, ए टू द पावर बी हमको प्रिंट करना है। इसके लिए एक और स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, सी इक्वल्स टू पावर ऑफ ए टू द ए कॉमा बी। सॉरी, इसका पावर नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये पावर कॉल होगा, पावर कॉल होने के बाद क्या, इस ए और बी का वैल्यू यहाँ पे इस वैल्यू में और इसमें चला जाएगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पे जो भी होना है सब कुछ होगा फंक्शन। उसके बाद ये क्या होगा, रिटर्न आंसर, आंसर यहाँ पे रिटर्न होगा, आंसर यहाँ से वापस जहाँ कॉल हुआ था वहाँ पे आएगा। अब इसका वैल्यू बन जाएगा आंसर, जो आंसर यहाँ पे है इसका वैल्यू वो बन जाएगा। अब सी को हम वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो सी में वो वैल्यू चला जाएगा और उस सी को हम प्रिंट कर रहे हैं 2 to the power 3 8। हम ऐसे फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, हम फंक्शन में कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो फ्लोट भी दे सकते हैं। ये अगर फ्लोट कर देते तो फ्लोट हो जाता। तो सी भी हमको फ्लोट लेना पड़ता है। मेरा भी तो होगा तो कहाँ 8 सब्जेक्ट एक साथ, पता नहीं भैया। सेकंड सेम में ईडी था, अभी भी ईडी रहेगा। हाँ, कौन सा, क्या बोल रहे? ईडी है लेकिन लैब एक ही हुआ, एक या दो हुआ है, तो अभी रहेगा। ईडी हाँ रहेगा। तो बाप रे, हम लोग सोचे उससे छुटकारा मिल गया। ईडी जितना बहुत सर दर्द है पापा। जितना हम सुने हैं अभी तक उतने में तो लग रहा है कि सब सारे सब्जेक्ट ही रहेंगे नेक्स्ट सेम में। भैया ये मीट होगा, नहीं होगा ना? ना, मीट इस बार कैंसिल अभी तक। पैसा वापस आ जाएगा। पैसा का पार्टी हो चुका है और नहीं मिल रहा है वापस तुम लोग। अभी क्लास हो रहा है कोड 8 का, सी कॉलेज में कोड 8 वाला ग्रुप खोले है ना, 8 आईटी भैया लोग, तो वही क्लास हो रहा है। हाँ जूम में। हाँ अभी फंक्शंस पढ़ा रहे। क्या नाम बता रहे, रुकिए। संग्रमित चक्रवर्ती। हाँ वो प्रोटोटाइपिंग है, जस्ट 2-3 घंटे का कोर्स है, यूडेमी में फ्री कोर्स था। ठीक है, चलिए शुरू फिर से वापस आइए। बहुत सारा कोर्स फ्री दिया है, तो मैं देखी कैसा रहेगा, क्या मजा आया। इसको हम कुछ और डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं, जैसे फ्लोट दे सकते हैं, कैर दे सकते हैं। फिर हमको जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसका वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा वैसे। और फाइनली हम एक और वैल्यू दे सकते हैं, वो है void। अगर हम void देते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे
ऊपर प्रोटोटाइप में भी वही चेंज करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। यह है बेसिक फंक्शंस। इसके बाद फंक्शंस के अंदर और भी बहुत कुछ होता है। फंक्शंस के अंदर रिकर्शन होता है, जो आपने सुना होगा, बहुत हार्ड टॉपिक है और एक्चुअली उतना हार्ड है नहीं, सब बोलते हैं हार्ड है। एक और चीज डिस्कस करना है, वो है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। ये हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के दिन डिस्कस करना भूल गए थे, तो आज ये भी बता देते हैं। बिटवाइज शिफ्ट में क्या होता है, आपके पास सोचिए एक नंबर है 20, 10, आपके पास नंबर है 10। इसका बाइनरी में इंट में अगर आप 10 को रखेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एंड में रहेगा 1010 और इसके पहले बाकी सारे जीरोस। अब अगर आप इसको बिट शिफ्ट करेंगे, बिट शिफ्ट ऑपरेटर होता है डबल कॉर्नर ब्रैकेट, ये है लेफ्ट बिट शिफ्ट और ये है राइट बिट शिफ्ट। बिट शिफ्ट करेंगे 1, यहाँ पे लिखना पड़ता है 1। इसका मतलब क्या है, ये इधर से एक हट जाएगा 0 और इधर एक 0 बैठ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर राइट बिट शिफ्ट करेंगे उसका मतलब क्या है, राइट बिट शिफ्ट मतलब इधर से एक हटेगा, इधर एक घुसेगा। सो बेसिकली अब हर एक बिट शिफ्ट करेंगे तो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये अगर आपका बाइनरी है, इसको आप एक राइट बिट शिफ्ट कर दिए 1, ये बन जाता है, इसका वैल्यू है 10। अब कन्वर्ट करके देखिए, इसका वैल्यू होगा 20। फिर से एक और बार बिट शिफ्ट करेंगे, तो इसका वैल्यू बन जाएगा, इसके पहले और भी जीरोस है, यहाँ पे खत्म नहीं है, इसका वैल्यू बन जाएगा 20 टाइम्स टू 40। आप ये कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ऐसा होता है। अब अगर राइट बिट शिफ्ट करेंगे बाय 1, तब क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तब बन जाएगा, इसका वैल्यू फिर से 20। फिर से बिट शिफ्ट करेंगे, फिर से ये बन जाएगा 10। ऐसा फास्ट 2 से मल्टीप्लिकेशन, 2 का पावर से मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर सकते हैं, या आप एक से ज़्यादा भी बिट शिफ्ट कर सकते हैं एक बार में। ये अगर बिट शिफ्टेड बाय 4 करते हैं तो ये डायरेक्ट ये बन जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ से आउट होगा और 4 टाइम्स यहाँ पे आगे ये 0 बैठेगा। चलिए आज के लिए और तो कुछ प्लान किए नहीं है, आज के लिए फंक्शंस ही रहने देते हैं। बताइए किसी को कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है तो। भैया हाँ, आप कोड में फ्लैग वर्ड यूज की थी, फ्लैग का काम क्या होता है? कौन सा?
फ्लैग FLAG पिछले वाले कोड में। ब्रेक में, ब्रेक जब एग्जांपल दे रहे थे तब। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, वो ठीक है, वो एक बार ठीक से डिस्कस कर लेते हैं। जब दो फॉर लूप रहता है एक के बाद एक, यहाँ पे एक फॉर लूप है, ये कुछ काम कर रहा है, जैसे मैट्रिक्स का 2D array का इनपुट, दो फॉर लूप लगता है ना करने के लिए, तो हाँ यहाँ पे दो फॉर लूप है। अब हम यहाँ पे कुछ कोड है, एक इफ स्टेटमेंट है, जो एग्जीक्यूट होगा तो हमको दोनों लूप से निकल जाना है एक के बाद एक। पर हम जब यहाँ पे ब्रेक, इफ के बाद अगर हम ब्रेक लिखेंगे यहाँ पे अगर हम ब्रेक लिखेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ एक ही लूप से निकलता है, सिर्फ इनर वाला फॉर लूप से, इस वाले से निकलता है, ये वाला लूप फिर से चलेगा। तो हमको दोनों से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लैग। फ्लैग कुछ भी डाल सकते हैं, इसको ASD कुछ भी डाल सकते हैं, इसको फ्लैग ही लेना है ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। कुछ भी नेम ले सकते हैं, नेम का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जिससे आप इंडिकेट कर सकते हो बाहर वाले लूप को कि तुमको भी निकल जाना है। तो यहाँ पे सोचिए एक फ्लैग हम रख दिए, फ्लैग नाम का एक वेरिएबल जिसका वैल्यू कर दिए 0। अब यहाँ पे जब हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे सोचिए दो इफ स्टेटमेंट है, अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है, जिसमें ब्रेक करने से सिर्फ इनर वाला लूप निकल रहा है, और इस वाले में ब्रेक करने से दोनों लूप ही निकल जाना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स 1 कर दे सकते हैं, और बाहर वाले लूप में क्या एक चेक कर सकते हैं, इफ फ्लैग इक्वल्स 1, तब यहाँ पे एक और ब्रेक, मतलब बाहर वाले लूप से भी निकल जाएगा। समझे फ्लैग क्यों ले रहा है? हाँ भैया। ऐसे आप 2 क्यों 3 4 जितने भी लूप है अंदर अंदर नेस्टेड, उतने लूप से आप निकल सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स 1 कर दिए, कुछ और इफ स्टेटमेंट रहा अंदर, इसके बाद इसके ऊपर में एक और वेरिएबल ले लिया फ्लैग 2, उसके बाहर वाले लूप से निकल गए। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है भैया। और किसी को कोई प्रॉब्लम्स? ओके, फिर एंड करते हैं यहीं पे। फंक्शंस में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम रहता है तो हमको बताना। फंक्शंस कल थोड़ा और भी डेप्थ में डिस्कस करना है, कल रिकर्शन पढ़ेंगे। ओके, फिर यहीं पे एंड करते हैं।